नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित पवन कुमार पांडे आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष जीवन लेकर के पुनः हाजिर हूँ। ये 1 जनवरी को आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं 2026 में प्रवेश करने के लिए, और साथ में मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक ये 2026 कैसे जाने वाला है। जो आपने 2025 में नहीं कर पाए, क्या वो 2026 में हम कर सकते हैं? इतना अथक प्रयास करने के बावजूद भी हमको सफलता नहीं मिली। विवाह में दिक्कतें आईं, प्रेम संबंधों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको। कैरियर पर अथाह परिश्रम करने के बावजूद भी वह सफलता हम नहीं कर पाए या मिल पाई हमें, जिस सफलता के लिए हम प्रयास हमेशा करते रहे हैं। तो क्या हम 2026 में इसका हम सफलता इसमें प्राप्त कर सकते हैं, ये जानने का विषय है। लेकिन 2026 में कौन सी सौभाग्यशाली राशियां बनेंगी, कौन कौन सी वह राशियां हैं जिनको थोड़ा सा परिश्रम करने के बावजूद भी सफलता अपार मिलने वाला है। 2026 की जो राशियां हैं, कुछ राशियां हैं भाग्यशाली रहेंगी, जिनमें से कुंभ राशि है, वृषभ राशि है, कन्या राशि, मकर, सिंह, धनु, मिथुन और मीन राशियां इसमें जो हैं कि शामिल होंगी। और निश्चित रूप से कि चाहे आप किसी भी क्षेत्र से हैं, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हैं या चाहे नौकरी के प्रारंभ करने चल रहे हैं, नौकरी के क्षेत्र में, कैरियर का बनाने के क्षेत्र में, या शिक्षा के क्षेत्र में कहूँगा मैं, या कुछ अपने जीवन में नई चीज़ों को सीखने का समय, जो यह राशियां मैंने बताया आपको, कुंभ, वृषभ, कन्या, मकर, सिंह, धनु और मिथुन और साथ में मीन राशि, इनके सबके जीवन में ना कुछ नया करने का एक उत्साह बढ़ने वाला है, जो 2026-25 में नहीं मिला, 2026 में मिलने जा रहा है आपके लिए। क्योंकि इन ग्रहों के शुभ योग, जैसे कि राहु की अगर हम बात करें तो राहु का गोचर, शनि का उदय होना और साथ में बृहस्पति का प्रभाव, इन राशियों पर जो है, इनके चाहे वो कैरियर की हम बात करें, चाहे उनका व्यक्तिगत कोई यात्रा है करने की बात करें, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी आपके जीवन में कि जो यात्रा से विकास के मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं। और खास करके वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों के लिए धन राजयोग बनने जा रहा है, एक पावर आपको मिलने जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर जब आप पावर के पीछे भागते हैं ना, तो सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं, लेकिन अगर आप पावर से हट जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए जो है कि कुछ अपने कैरियर में बदलाव का भी संयोग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक सफल योग बन रहा है। जबकि सिंह राशि वालों के लिए और धनु राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास के साथ में यात्रा का अनुभव का फायदा होगा इनको, जो यात्रा से अपने कैरियर के लिए और प्रयास करेंगे। जो यात्रा होगी, चाहे वो विदेश से संबंधित हो या चाहे अपने क्षेत्र में या अपने देश में हो, आपको बेनिफिट मिलने ही वाला है, इसमें किसको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो क्या 2026 आप भी इस चीज़ों को सोच रहे हैं कि जो हम इतना अथक प्रयास 2025 में किए, 2026 में क्या हमको उसका रिजल्ट मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना भी चाहूँगा कि एक बार अपनी कुंडली का अवलोकन अवश्य करना चाहिए। किसी सुयोग आचार्य से संपर्क करके अपनी कुंडली का एक बार अवलोकन अवश्य कराइए कि 2026 का जो समय रहेगा, मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक, अगर आप वृषभ राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, अथवा मकर के, अथवा धनु या सिंह राशि के हैं आप, तो निश्चित रूप से है कि आपको तो दिखानी पड़ेगी कौन सी वह दशा चल रही है आपके ऊपर, क्या वो दशा आपके लिए बेनिफिट होगा, राहु का परिवर्तन क्या कितना आपके लिए बेहतर रहेगा, गुरु का गोचर किस प्रकार से रहेगा, गुरु का प्रभाव किस प्रकार से रहेगा, शनि का उदय होना ये कितना प्रभावकारी होने वाला है।
हम आपको बताना चाहेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए एक संक्षिप्त में मैं कुछ राशियों के लिए बता देना चाहता हूं कि राहु प्रथम भाव में गोचर करने से कैरियर के व्यक्तिगत जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव भी होगा और आपको सफलता भी मिलने जा रही है। तो वहीं पे अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो शनि के उदय से ही जो है कि धन राजयोग और मालव्य योग जो है कि बनने जा रहा है, जिसके आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा, मजबूती भी आएगी और सुख सुविधाओं के साधन भी एकत्रित होने जा रहे हैं। मकान है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, घर में मांगलिक कार्य है, विवाह में रुकावटें हो रही थी, ये चीजें आपको 2026 में मिलने जा रही हैं। तीसरी राशि कन्या की हम बात करें, अभी हम संक्षिप्त में बता रहे हैं, विस्तार पूर्वक भी हम इस पर चर्चा करेंगे। कन्या राशि की हम बात करें, क्योंकि ये 9 ग्रहों के शुभ से जो है कि इतना भाग्य आपका उदय होगा, भाग्य से आपके जीवन में परिवर्तन जो है कि मिलने जा रहा है, कैरियर हो या चाहे फिर व्यक्तिगत जीवन में आपको सफलता मिलने जा रही है। वहीं पर मकर राशि वालों के लिए कि शनि के प्रभाव से मेहनत आपको अधिक करना पड़ेगा और मेहनत करने से ही आपको नई दिशा भी मिल सकती है और साथ में धन लाभ के भी योग बनते आपको नजर आएंगे। लेकिन मेहनत अगर आपने नहीं किया तो निश्चित है कि क्योंकि शनि का प्रभाव रहेगा और शनि के प्रभाव में ना निश्चित रूप से है कि अगर जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन भाग्यवान तो आप बनेंगे, लक तो आपका साथ देगा 2026 में। इसका तात्पर्य नहीं है कि अगर हम लकी हैं तो हमारे भाग्य से सब चीज़ें मिल जाएगा, लेकिन भाग्य मतलब मेरे कहने का तात्पर्य कि कर्म प्रधान, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा ना, और कर्म अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कि सफलता आपको यहाँ पर मिलती हुई। जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति में देख रहा हूँ मकर राशि वालों के लिए आपके जीवन की दशा दिशा बदल सकती। जो 2026 में जो प्लान किया था आपने, चाहे मकान के लिए, चाहे कैरियर के लिए या किसी उच्च पद पर आसीन होने के लिए आपने मेहनत किया है, प्रयास किया है, वो आपको जो है यहाँ पर अवश्य मिलेगी। तो सिंह राशि वालों के लिए है सूर्य की शुभ स्थिति और आत्मविश्वास, प्रशासनिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और व्यापार में आप विस्तार करने का आपको अवसर यहाँ पर मिलेगा। कैरियर में अगर आप नौकरी पेशा में हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एक नौकरी से को छोड़ करके अगर दूसरे में कोई चेंज करना चाहते तो 2026 आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी यहाँ पर, और इसमें आपको नाना प्रकार के अवसर भी मिलेंगे। हो सकता है कि आपके व्यापार की बढ़ोतरी के लिए आपको बाहर से भी सपोर्ट मिल सकता है। आपके समक्ष स्वयं आकर के बंदा खड़ा हो सकता है, व्यक्ति खड़ा हो सकता है कि भाई तुम आपका मैं साथ दे रहा हूँ, मैं आपको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा हूँ, आप आगे बढ़िए, ऐसा भी हो सकता है। तो वहीं पर धनु राशि की हम बात करें तो धनु राशि वालों के लिए यात्राएं, इनका जो है कि कहीं न कहीं एक कैरियर और व्यवसाय के लिए ये यात्रा जो है कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, अनुभव भी मिलेगा और सामाजिक जीवन में सफलता मिलेगी, जिससे व्यक्तिगत आपका विकास होगा। अब यहाँ पर हम एक चीज़ को कह सकते हैं, जिस प्रकार से आपकी राशि है धनु राशि के अगर जातक हैं तो एक व्यक्तिगत मैं बात जरूर बोलूँगा यहाँ पर कि अगर आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, अपने नाम के ऊपर अगर आप खर्च कर सकते हैं, अपना एक ब्रांड आप बन सकते हैं, यहाँ पर अपने ब्रांड पर अगर खर्चा करेंगे आप 2026 में, तो देखिए जो अगर पावर अगर आपको मिल जाता है ना तो पैसा अपने आप चल करके आता है। तो आपको 2026 में अपने नाम पर, अपने ब्रांड पर जो है कि इन्वेस्टमेंट करें, वह आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो वहीं पर मिथुन राशि वालों के लिए है थोड़ा सा लचीलापन जो है कि देखने को मिल सकता है। साझेदारी से जो है कि कमाई के नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। जो आपका चार्ट बोल रहा है, जो 2026 का यह जो समय है मिथुन राशि वालों के लिए, हाँ इतना मैं जरूर कहूँगा क्योंकि 2 स्वभाव राशि है आपकी, तो थोड़ा सा लचीलापन, थोड़ा सा दूसरे की बातों में बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, वह दिशा सही है
या नहीं सही है, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। और जब आप सही दिशा की तरफ आप जाएंगे तो कमाई भी होगी और कमाने के नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। तो वहीं पर मीन राशि की बात करें तो आप जिम्मेदारियों से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी, पावर भी मिल सकता है, जिम्मेदारियां भी मिलेगी कैरियर में, और धन के मामले में जो है कि सकारात्मक बदलाव देखने को आपको प्राप्त होगा। तो ये स्थिति जो है कि संक्षिप्त में मैंने बताया कि किन किन राशि वालों के लिए 2026 में यह स्थिति जो है कि बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन बेहतर है, मैं कहूँगा जरूर कि अगर इसमें अगर आप थोड़ी सी अगर मेहनत कर लेते हैं, थोड़ी सी अगर थोड़ा सा भी अगर आपने दिमाग भी लगाया ना, तो जितनी राशियाँ मैंने बताई हैं इन सभी राशि वालों के लिए कहीं न कहीं बेहतर होगा। अब इसमें से भी वो कौन सी भाग्यशाली राशियाँ रहेंगी, जैसे कि वृषभ राशि बहुत बढ़िया जाएगी। कुंभ राशि, नए अवसर मिलेंगे आपको, काम करने के तरीके और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकते हैं, और जितनी दूर आप भागेंगे अपनी जिम्मेदारियों से उतना ही जिम्मेदारियां आपके पास आती दिखाई देगी। तो इसलिए हंसते हुए हर चीज को जो मिल जाए उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको। आप दूर नहीं भाग सकते हैं, वो चाहे सामाजिक स्थिति को लेकर के जिम्मेदारी हो, चाहे देश की जिम्मेदारी हो, चाहे अपने परिवार की, अपने घर की जिम्मेदारी हो, आपको पूर्ण रूप से निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पैदा ही इसीलिए हुए हैं, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। पारिवारिक दिक्कतें कम नहीं होंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन खाली छोटा सा उपाय करिएगा कुंभ राशि वालों के लिए और मकर राशि वालों के लिए। अगर जब ऐसा प्रतीत हो तो खाली हनुमान जी की पूजा करना प्रारंभ कीजिए, पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करना प्रारंभ कीजिएगा, और तीसरा शनिदेव की पूजा करना प्रारंभ कीजिएगा। फिर देखिए जिम्मेदारियां कहोगे कि चाहे जितनी हमारे ऊपर आ जाएं, आप मुस्कुराते हुए 2026 आप निकाल देंगे, और कहीं ना कहीं इससे आपको बड़ा बेनिफिट भी मिलेगा आपको। 2026 में कई राशियों के लिए जो है कि ये शुभ रहने वाला है, खास करके वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए धन संबंधी लाभ, कुंभ, सिंह, धनु के लिए जो है कैरियर में और व्यक्तिगत जीवन में विकास देखने को प्राप्त होगा। तो संक्षिप्त जानकारी रही, जिससे कि मैं बताया आपको कि ये राशियां जो हैं कि काफ़ी हद तक करके बेहतर होने जा रही हैं। चर्चा करते हैं एक बार कि 2026 में मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक यह समय कैसा जाने वाला है, और 1 जनवरी को आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, जिससे कि इस साल 2026 को हम बेहतर बना सकें। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर स्टार्टिंग में ही कोई चीज़ अगर बढ़िया होना प्रारंभ हो जाती है तो लास्ट तक अच्छा ही होता है। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए 2026 का समय जो है कि काफ़ी अच्छा रहेगा, चैलेंजिंग पूर्ण रहेगा। कभी अप डाउन देखने को मिले, कभी बहुत अच्छा होगा तो कभी थोड़ा कम प्रभाव मिलेगा। लेकिन अगर हम 1 तारीख की बात करें तो 1 तारीख का दिन आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। परिवार का पूरा सहयोग भी मिलेगा, मित्रगण का भी सहयोग मिलेगा। कुछ नए लोगों के मिलने से ही आपके रुके हुए काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम रिलेशनशिप की अगर बात करें तो रिलेशनशिप में थोड़ा मनमुटाव वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। हाँ, विवाह के भी योग बन रहे हैं आपके साल में, मतलब जनवरी के माह में कहीं ना कहीं अगर कोई बातचीत अगर कोई रुकी हुई है तो आपका बात जो है यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे। व्यापारियों के दिन काफ़ी अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन खुशियों का पूरा माहौल बना रहेगा। छोटी मोटी यात्रा हो सकती है आपकी, इस यात्रा से आपको काफ़ी हद तक करके लाभ होगा। उपाय क्या करेंगे आपको 1 जनवरी को शिव मंदिर में आपको जाना है। कच्ची लस्सी भगवान शिव को बेलपात्र ले लीजिएगा, कच्ची लस्सी से शिव परिवार का अभिषेक आपको करना है, और पंचाक्षरी मंत्र के साथ में एक बार बोलिएगा ओम नमः शिवाय, फिर कंटिन्यू नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक आपको करना है। अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु एक पान का पत्ता ले लीजिएगा, उस पर सुपारी और फल रख करके अपनी मनोकामना बोलते हुए शिव परिवार के ऊपर रख दीजिएगा।
दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है आपका। अगली राशि लेते हैं हम वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा, काफ़ी खुश प्रतीत दिखाई दे रहे हैं। नए लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए आज अति आवश्यक होगा। निश्चित रूप से अगर इस चीज़ को करते हैं तो आपके मार्ग प्रशस्त होते चले जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी। थोड़ा सा पारिवारिक में मनमुटाव इत्यादि चीज़ें हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। खुशियों का माहौल जो है यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य की तरफ आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पुराना रोग कोई आपको परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। यूरिन से संबंधित और हड्डियों से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पैरों से हो सकती है, घुटने से या बैक पेन इत्यादि होने की संभावना यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि कष्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको। छोटा सा उपाय कीजिएगा आज, पीपल के वृक्ष पर घी का दीपक जलाइएगा और दीपक जलाने के पश्चात 1 लोटा जल आप पीपल के वृक्ष पर डालिएगा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। दिन आपका बहुत बेहतर जाएगा। अगली राशि लेते हैं हम मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी बेहतर है। थोड़ा मानसिक तनाव, थोड़ा सा उलझने रहेंगे। परिवार को लेकर के, आपकी आई साइड को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। पुराना कोई बीमारी आपको परेशान भी कर सकती है। पेट से संबंधित आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं कि परेशानियां हो सकती है, लेकिन वहीं पर दैनिक रोजगार की तरफ आपका सबसे ज़्यादा फोकस बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन काफ़ी बेहतर जाएगा। जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा मनमुटाव, थोड़ा नोक झोंक की वाली स्थिति यहाँ पर में बचाव जरूर करिएगा कि कम से कम आज के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए, मनमुटाव वाली स्थिति नहीं होनी। मन अशांत जरूर रहेगा आपको। अगर बीपी की प्रॉब्लम से है, आपको थोड़ा गुस्से पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध चतुर्थ ग्रही योग आपके 7वें भाव में बनने के कारण से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जिस भाव में 3 या 3 से अधिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, उन भाव से संबंधित फल को खराब कर देता है। तो वहीं पर व्यापारियों के लिए भी दिन बेहतर हो सकता है। कोई छोटी मोटी यात्रा का प्लान जो है आज कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? भगवान शिव की पूजा करें। रुद्राष्टकम इत्यादि का आज पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। आपके आराध्य भी हैं भगवान शिव। अगर कोई यात्रा अगर आपकी है या विदेश से जुड़े हुए हैं आप, तो वहाँ से आपको आर्थिक लाभ भी मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। कोई नया प्रोजेक्ट पर आपका काम बन सकता है। तो भगवान शिव की पूजा करेंगे, आज का दिन आपके लिए बेहतर जाएगा। अगली राशि लेते हैं हम कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा। आपकी राशि से चंद्रमा आपके एकादश भाव में है। अत्यधिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कुटुंब परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा। भाई बहनों का पूर्ण रूप से प्रेम और सहयोग पूर्ण रूप से यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। अगर कोई कानूनी अड़चनों में अगर आप फंसे हैं, तो आज का दिन किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मिलने से आपका वह काम बन सकता है। मुकदमा इत्यादि अगर आपके ऊपर है या कोई कानूनी अड़चने हैं, तो ये दिक्कत हो सकती है। मांगलिक कार्य होने के संयोग जो हैं कि बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो व्यापारियों के लिए दिन काफ़ी बेहतर रहेगा। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। स्किन से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इसका विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय आपको करना है, पंचामृत का अभिषेक बना करके भगवान शिव की पूजा अर्चना आज करने से आपके लिए लाभ होगा। अगर हो सके तो आज आप किसी ब्राह्मण को वस्त्र दान अगर करते हैं, वो आपके लिए बेहतर होगा। अगली राशि लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि से चंद्रमा आपके 10वें भाव में है। एक बात तो यहाँ पर तय हो रही है कि भाई आज नए कार्य के शुभ अवसर आपको यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। दैनिक रोजगार की तरफ आपका पूरा फोकस बना रहेगा। जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा मनमुटाव वाली स्थिति रहेगी। छोटे भाई बहनों से कुछ सहयोग मिल सकता है। और हाँ, कैरियर में कुछ नया परिवर्तन करने का योग बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा, और ये बनेगा। नौकरी में एक चेंज या परिवर्तन करना चाहते हैं, बिल्कुल हो सकता है आपका। तो वहीं पे प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए यह दिन थोड़ा सा मनमुटाव वाली स्थिति जो है कि बन सकती है।
विवाह के योग भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए दिन काफ़ी अच्छा है, लेकिन भ्रमित और कन्फ्यूजन वाली स्थिति आज आपकी रहने वाली है। अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन की तरफ अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से है कि आने वाले समय में असफलता हाथ लग सकती है। कोई अगर आप परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं या 1 महीने 2 महीने बाद अगर होने वाला है तो निश्चित रूप से कि सफलता बहुत बढ़िया मिलेगा। उपाय छोटा सा आप करिएगा, दुर्गा कवच का पाठ नित्य आप करें और भगवान भुवन भास्कर को गायत्री मंत्र से अर्घ अगर देते हैं आपके लिए बेहतर होगा। अगली राशि लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि से चंद्रमा आज आपके भाग्य स्थान पर है। आपका पूरा फोकस अध्यात्म की तरफ आज लगने वाला है। पूजा पाठ, कोई धार्मिक यात्रा भी जो है कि आपकी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, या फिर प्लान जो है कि आप कर सकते हैं। परिवार में थोड़ा सा कलेश इत्यादि हो सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर के थोड़ा मनमुटाव वाली स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रहा है। मंगल कार्य की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है यहाँ पर। और जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा मनमुटाव वाली स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए दिन काफ़ी अच्छा रहेगा, और वहीं पर व्यापारियों के लिए नए काम के अवसर भी प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए लोग भी आपसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपके काम बनेंगे। अभी तक जो आपके काम में थोड़ी सी रुकावटें हो रही हैं, आज आपको खुद लगेगा कि नहीं, अब हमारा काम जो है कि चल पड़ेगा। छोटा सा उपाय कीजिए, गणपति बप्पा को लाल कलर का फूल आपको अर्पित करना है। अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगा करके आपको बाहर जाना है। मोदक, दूर्बा और लाल कलर का फूल गणपति बप्पा को अर्पित करें और मंत्र का जाप भी करें, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का जाप करके अगर आप बाहर भी निकलते हैं और इस साल के पहले दिन का प्रारंभ अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से है कि रिद्धि सिद्धि सभी आपके अधीन होंगे। अगली राशि लेते हैं तुला राशि। तुला राशि से चंद्रमा जो है कि थोड़ा सा अष्टम में रहने वाला है। तो अष्टम का चंद्रमा कहीं न कहीं थोड़ा सा मनमुटाव वाली स्थिति रखेगी। मौसमी बीमारी आपको हो सकती है, थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, अन्यथा ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इत्यादि होने की संभावना। छोटे भाई से सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुटुंब का भी साथ आपको मिलेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी इत्यादि अगर आप करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं या प्लान करना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है कि आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए काफ़ी हद तक करके बेहतर होगा। छोटे भाई का सहयोग आपको पूर्ण रूप से मिलेगा, और साथ में ननिहाल पक्ष से भी कुछ संभावनाएं यहाँ पर अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। भ्रमित और कन्फ्यूजन वाली स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आज पढ़ाई की तरफ आपका फोकस कम लगने वाला है, तो वहीं पर प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए दिन बेहतर जाएगा। वहाँ पर एक विषय पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे व्यक्ति से, स्त्री हो चाहे पुरुष, आप अगर उनसे प्रेम करते हैं जो आपके मतलब कास्ट का डिफरेंट होना, तो यहाँ पर जो है कि स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। मनमुटाव वाला पारिवारिक समस्याएं जो हैं कि यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपको व्यापारियों के लिए दिन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी इसके लिए। नए काम के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आज आप फुल कॉन्फिडेंस में आप रहने वाले हैं। कैरियर में कोई चेंज या परिवर्तन करना चाहते हैं, अवसर आपके लिए काफ़ी बेहतर है, बिल्कुल आप मिल सकते हैं इसमें। अगर नए कार्य का या नई जॉब के लिए अगर आपकी तलाश थी तो शायद तलाश भी मैं कह सकता हूँ कि ख़त्म हो जाएगी। इस नए साल में शुभारंभ कीजिएगा। पीला चंदन लगा करके अपने घर से बाहर निकलिएगा, आपके लिए काफ़ी हद तक करके बेहतर होगा। अगली राशि लेते हैं हम वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के से चंद्रमा आपके 7वें भाव में है। यहाँ कहते हैं कि परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर, जैसे चाचा, ताऊ इत्यादि या दादा इत्यादि होंगे, उनसे संबंधित प्रॉपर्टी को लेकर के ना थोड़ी सी मनमुटाव हो सकता है परिवार में। दैनिक रोजगार को लेकर के थोड़ा सा असंतुष्ट रहने वाले हैं आज आप। लेकिन कहते हैं ना, काचुप साधी रहा हनुमाना। तो आपकी राशि ऐसी है कि अगर आप जिस चीज़ को चाह लेंगे वह चीज़ें आपके कदमों में अवश्य होगी। परिश्रम से ही आपको मिलने वाला है।
जीवन साथी के साथ में आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। छोटी मोटी यात्राएं आपको हो सकती हैं। अगर आप विदेश जाने का कोई प्लान अगर आप बना रहे हैं तो आज का यह प्लान आज आपका सफलतापूर्ण रहेगा। उपाय क्या करेंगे? छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। आज का दिन भी बृहस्पतिवार होगा, तो सर्वप्रथम अगर आपके घर में पिताजी हैं, दादाजी हैं, ताई जी हैं, उनका अपने से बड़े लोगों का आज आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है। और ख़ास करके अगर आपके आसपास जो मंदिर है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो उस मंदिर में जाकर के वहाँ जो ब्राह्मण होंगे, अगर हो सके तो उनको वस्त्र दान करिएगा। अगर नहीं है तो कुछ मिष्ठान उनको दान अवश्य कीजिएगा। और पैर छू करके आज आशीर्वाद लेना आपके लिए पूरे साल के लिए किसी रामबाण से कम नहीं होगा। इतना उपाय करिए। थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ आपको विशेष ध्यान देना है, पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। अगली राशि लेते हैं हम धनु राशि। आपकी राशि से चंद्रमा जो है कि आपके छठे में है, तो एक चीज़ तो यहाँ पे तय है कि थोड़ा सा मन अस्थिर रहेगा, कन्फ्यूजन वाली स्थिति रहेगी, भ्रमित और कन्फ्यूजन वाली डिसीजन लेने में भी आपको काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज आपको गुस्सा बहुत सबसे ज़्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन सबसे, गुस्से पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो व्यापारियों के लिए दिन काफ़ी बेहतर रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए यह आज का दिन काफ़ी बेहतर स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, अगर आपका कोई सीनियर जॉब में है और सीनियर से कुछ मनमुटाव हो सकती है, बचने का प्रयास आज आपको जरूर कीजिएगा। छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। आज आप भगवान शिव को पंचामृत का अभिषेक करके अपने मस्तक पर लाल कलर का टीका लगा करके ही अगर आप बाहर जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक करके चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। अगली राशि लेते हैं मकर राशि। मकर राशि से चंद्रमा जो है कि आपके पंचम भाव में है, तो एक चीज़ तो है कि शादी के लेकर कोई प्लानिंग अगर आपकी चल रही है तो निश्चित रूप से है कि बहुत बढ़िया होगा। अगर कैरियर में कोई परिवर्तन करने का योग प्रबल बन रहा है, नौकरी को छोड़ करके अगर व्यापार में आना अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल या आपके लिए दिन काफ़ी हद तक करके बेहतर होने वाला है। और साथ में नौकरी से व्यापार की तरफ और व्यापार से नौकरी की तरफ आप जो है कि मूव कर सकते हैं। नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। मार्केटिंग क्षेत्र में है, आपके लिए दिन काफ़ी बेहतर जाएगा। अचानक धन लाभ के प्रबल योग भी बनते, फुल कॉन्फिडेंस में आज आप रहने वाले हैं। लेकिन अपने पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा, कुछ दिक्कत परेशानियां आज आपको हो सकती है। भुवन भास्कर को जल दीजिएगा आज और इसको कंटिन्यू करिए। और मस्तक पर लाल कलर का टीका लगा करके या देवी सर्वभूतेषु मातृप्रेण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप आज आपको कम से कम 108 बार आपको बोलना है, घी का दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात। आज का दिन और पूरे साल का दिन भी आपका काफ़ी बेहतर जा सकता है। अगली राशि लेते हैं हम कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़े से रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां सबसे ज़्यादा बनेगी। परिवार का, आपके आसपास रिलेटिवों का पूरा सहयोग आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने मित्रगण का भी सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी आपको यहाँ पर मिल सकती है। पेट से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए दिन काफ़ी अच्छा नहीं है। काफ़ी लंबे समय से जो रिलेशन से आपका चल रहा था, ये रिलेशन जो है कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब और ख़राब होने की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, नए काम के अवसर आपको प्राप्त होंगे। ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा और हनुमानाष्टक का आज आपको पाठ नित्य करना चाहिए। सुबह उठ करके अपने घर के मुख्य द्वार पर साफ सफाई आपको नित्य करने से धन के प्रबल योग बनेंगे। इस उपाय को करेंगे निश्चित रूप से कि ये साल आपके लिए काफ़ी बेहतर जाएगा। अगली राशि लेते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह दिन काफ़ी अच्छा रहने जा रहा है, होने जा रहा है। थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा गुस्सा वाली स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ में परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। कोई नए काम की जो तलाश थी वह तलाश भी आपकी कम हुई कि करियर में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, बढ़िया रहेगा। व्यापारियों के लिए दिन काफ़ी बेहतर आज का जाने वाला है। नए काम के शुभ अवसर, कोई नए व्यक्ति से मुलाकात होगी या नए डील आपको हो सकता है। किसी नए प्रोजेक्ट पर जो है कि काम आपका हो सकता है। यात्रा आपकी हो सकती है, विदेश यात्रा के लिए प्लानिंग जो कर रहे हैं या विदेश से जुड़े कोई कार्य अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं तो वह सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। छोटा सा उपाय करना है आपको, ओम सम शनिश्चराय नमः, क्योंकि शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। तो शनि शनिश्चराय, शनि का फल हमेशा थोड़ा सा विलंब से मिलता है, थोड़ा सा लेट मिलता है। तो इसलिए काम की जल्दबाजी मत कीजिएगा, धीरे धीरे काम को करेंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दें और
पंचामृत से अभिषेक भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा आज आपको करना चाहिए। मस्तक पर सफ़ेद चंदन का टीका आज आपको लगाना चाहिए, आपके लिए लाभ होगा। ये रहा मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक 1 जनवरी 2026 का दैनिक राशिफल। इसी के साथ इजाजत दीजिए, दोबारा फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।